सुप्रभात बच्चों, डीएसएस ऑनलाइन हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग माता का आंचल नामक पाठ का अगला भाग पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लेखक जो हैं वो एक मूसन तिवारी नामक व्यक्ति है, उसको चिढ़ा दिए हैं और वो जो है पाठशाला में पहुंच जाता है। इन लोगों के खिलाफ जो है इनके गुरुजी से कहता है, तो गुरुजी अपने सिपाहियों को भेज करके इनको पकड़ लेते हैं। ये बात जब इनके पिताजी जानते हैं तो इनके पाठशाला आते हैं, इनके गुरुजी से विनती करते हैं और किसी तरह इनको अपने घर ले जाते हैं। जब घर ले जाते हैं उसी समय रास्ते में ही इनके खेल के साथी जो है वो मिल जाते हैं और मिलने के बाद फिर ये लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। इसके बाद ये लोग फिर अनेक तरह की कहावतें कहते हैं। तो अब ये किस्सा कह के खेल रहे हैं कि माई जो है, माँ जो है वो पुआ पका रही है, तो पुए से जो आवाज़ निकलती है उसी को ये कह रहे हैं कि गरर गरर पुआ, अर्थात माँ जो है पुआ बना रही है, उसमें से गरर गरर आवाज़ निकल रही है और उस पुए को हम खाएंगे और हम लोग जुआ नहीं खेलेंगे, ऐसे कह के खेल रहे हैं। फिर आगे देखिए, फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया, हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े, उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। फिर लेखक बता रहे हैं कि फिर क्या था, हम जो है पहले रो रहे थे, तो रोना धोना सब कुछ जब खेल के साथियों के साथ खेलने लगे तो हम अपना रोना धोना भूल गए और फिर बाबूजी के गोद से उतर करके और अपने मित्र मंडली में मिल करके लगे तान सुर अलापने, अर्थात जैसा वो गाना गा रहे थे उनके सुर में सुर मिलाकर गाने लगे, खेलने लगे। इसके बाद तब उनके पास, तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। मकई का खेत मतलब मक्का जो है वो सामने मक्का का खेत था, उसमें सारे इनके साथी जो है बच्चे वो दौड़ने लगे और उसमें क्या था, चिड़ियों का झुंड था। ये बच्चे चिड़ियों का झुंड देखने के लिए दौड़ पड़े और दौड़ दौड़ कर चिड़ियों को पकड़ने लगे पर एक भी चिड़िया इनके हाथ न आई। एक भी चिड़िया को ये लोग पकड़ नहीं पाए क्योंकि चिड़िया जो है वो बहुत जल्दी उड़ जाती हैं। तो ये लोग पकड़ना चाह रहे थे, तब तक चिड़िया जो है उड़ जा रही थी और हम खेत के अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। जब चिड़ियों को पकड़ ना पाए, चिड़िया इनके हाथ में ना आ पाई, तो फिर खड़े होकर अलग खड़े होकर के फिर चिड़ियों के बारे में गाना गाने लगे, कहावतें कहने लगे। राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। अर्थात इनके कहने का अभिप्राय ये है कि ये चिड़िया जो है वो राम जी की है, भगवान ने इसे भेजा है, ये खेत भी राम जी का ही है और ये चिड़िया तुम अपना पेट भर भर के खूब खाओ, अपना पेट भर लो। और फिर आगे, हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। ये लोग ऐसा कह के जब गा रहे थे तो फिर इन कुछ दूर पे इनके बाबूजी और इनके गांव के कई अन्य लोग भी खड़ा होकर इन बच्चों का तमाशा देख रहे थे और यही कह कर के हंस रहे थे कि ये चिड़िया जो है जान से जाए इन लोगों का खिलौना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये लोग चिड़िया पकड़ रहे हैं तो चिड़िया को तो तकलीफ़ हो गई, क्योंकि वो चिड़िया पक्षी है, किसी व्यक्ति के हाथ में आ जाएगी तो उन्हें कितना डर लगेगा। लेकिन बच्चे जो है अपना खिलौना समझ करके पकड़ रहे हैं और सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं जानते।
अर्थात लड़कों और बंदर में कोई अंतर नहीं होता है, इनके पास समझ नहीं होता है, ये लोग दूसरों की पीड़ा को नहीं समझते हैं। पराई पीर यानी दूसरों की तकलीफ को, दूसरे की पीड़ा को नहीं समझते हैं। फिर आगे देखिए, एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। इसके बाद चिड़िया पकड़ते पकड़ते चिड़िया हम लोग नहीं पकड़ पाए, तो फिर एक चूहे का बिल था, उसमें से हम लोग पानी निकालने लगे, उलीचने लगे, अर्थात बिल से पानी हम लोग निकालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। अब आगे ये कह रहे हैं लेखक कि हम लोग पानी जब निकालने लगे तो नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम लोग पानी फेंकते फेंकते थक गए। तो क्या देखते हैं कि चूहों के बिल से गणेश जी के तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया, अर्थात चूहे के बिल से सांप निकल आया। तो यही कह रहे हैं कि चूँकि चूहा जो है गणेश जी की सवारी है, तो यही कह रहे हैं कि गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए, और सर्प जो है शिव जी के गले में रहता है, तो यही कि शिव जी का सर्प जो है वो निकल आया। कुल मिलाकर चूहे के बिल से सर्प निकल आया। सर्प को देख करके ये लोग खूब जोर जोर से भागने लगे, रोने चिल्लाने लगे। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले, अर्थात सांप को देख करके डरते हुए हम लोग रोने चिल्लाने लगे और भागने लगे। फिर गिरते पड़ते भागे, इतना तेज दौड़ रहे थे कि कभी कभी गिर भी जा रहे थे। ऐसे रोते चिल्लाते दौड़ते भागते हम लोग भागने लगे, और हमारी सारी देह जो है वो लहूलुहान हो गई। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि हमारी जो पूरा शरीर है वो लहूलुहान हो गया, अर्थात शरीर से जगह जगह से खून निकलने लगे। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए, अर्थात रास्ते में कांटा था वो हमारे पैर पे पड़ गया और कांटों से हमारा पैर जो है वो छिल गया और मेरे शरीर से जो है पैर से खून निकलने लगा। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए, और हम एक सुर से अर्थात जिस तेज़ी से दौड़ रहे थे उसी तेज़ी से दौड़ते हुए सीधे अपने घर में आकर घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उस समय इनके पिताजी जो है वो बाहर बैठने वाला जो बरामदा है, वो सारा है, उसमें बैठ करके हुक्का पी रहे थे, चीलम पी रहे थे। लेकिन उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। हमको दौड़ते हुए पिताजी ने देखा, वो हमको बुलाए भी, लेकिन हम जो है उनका एक भी नहीं सुने। उनकी बातों को अनसुनी करके सीधे अपने माता के पास, अपने मैया के पास, अपने माँ के पास चले गए और जाकर उसी की गोद में शरण ली। माता की गोद में जाकर ही हम रुके, शरण ली, अर्थात वहीं रुक गए। और मैया चावल अमनिया कर रही थी। जब हम माता की गोद में गए तो मेरी माँ उस समय चावल अमनिया, अर्थात अमनिया का अर्थ होता है साफ करना, चावल साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए और हम जाकर माँ के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देख कर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। बच्चों को परेशानी में देखकर माँ भी परेशान हो जाती है, तो ऐसे इनका डर देखकर, कांपना देखकर माँ जो है वो भी रोने लगी और सारा काम हम छोड़ करके इनको संभालने लगी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी और अधीर होकर, अपना धैर्य खोकर, हमारे डर का कारण, हम किस तरह, क्यों इस तरह से रो रहे हैं, ये सब पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई और
ऐसा देख करके हमको रोते चिल्लाते डरते हुए देखकर माँ जो है कभी अपने गोद में लेती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछ करके चूम लेती, प्यार करने लगती। और बड़े संकट में पड़ गई माँ कि बच्चा को क्यों ऐसे हो रहा है, कब ठीक हो जाए, ये सब सोचने लगी। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा करते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर-थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। यहाँ लेखक कह रहे हैं माँ जो है बड़े संकट में पड़ गई और हमको ऐसा करते हुए देख करके, रोते हुए देख करके, जहाँ जहाँ मेरे शरीर में चोट लगा था उन चोटों पर माँ जो है हल्दी पीस करके लगाने लगी और घर में पूरा कोहराम मच गया, अर्थात पूरा हल्ला मचा दी कि लड़के को क्या हो गया। और हम केवल धीमे सुर से सा करते हुए मैया के आंचल में लुके चले जा रहे थे। मेरे मुंह से केवल सा की आवाज़ निकल रही थी और हम माँ के आंचल में ही छुपते चले जा रहे थे और सारा शरीर मेरा काँप रहा था डर के मारे और मेरे रोंगटे जो है, रोएं जो है वो खड़े हो गए थे। हम आँख खोलना चाहते थे पर खुलती न थी। हम अपना आँख खोलकर सब देखना चाहते थे लेकिन हम अपनी आँखों को खोल नहीं पा रहे थे। और मेरी माँ जो है मुझे मेरे होठों को बार बार निहार करके मैया रोती थी और बड़े प्यार से, लाड मतलब प्यार, बड़े प्यार से हमको अपने गले लगा लेती थी। और इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। इतना सब सुनने के बाद, माँ के हल्ला करने के बाद, कोहराम मचाने के बाद मेरे पिताजी जो है वो दौड़े हुए मेरे पास आए और मैया की गोद से हमको अपने पास, अपने गोद में लेने लगे। लेकिन इतना करने के बाद भी जो माता के आंचल की छाँव जो है उसमें हमें बहुत ही प्रेम और शांति मिलती थी। मैं अपने माँ के प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। चंदोवे मतलब ये ऊपर से जो छाया जाता है वही ऊपर का छत्र छाया, तो वही कह रहे हैं कि जो मेरी माँ का आंचल था उसकी छाया को हम छोड़ना नहीं चाहते थे। उसमें हमको बहुत ही प्रेम और शांति मिलती थी। अब यहाँ देखिए आपका माता का आंचल नामक पाठ जो है वो समाप्त होता है। पूरे पाठ को आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए। जहाँ कहीं भी समझ में न आ रहा हो उसको आप लोग पूछिए। और फिर इसके बाद आज पाठ यहीं समाप्त हो रहा है। इसके बाद इसका प्रश्न उत्तर हम पूछेंगे, फिर उसका वीडियो भी भेजेंगे।